ओह, देर से नोटिस पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महिला ने दरवाजे का जवाब देते ही कहा। कोई बात नहीं, मिस। यह मेरी नौकरी है। मेरे द्वारा आपके लिए क्या किया जा सकता है? मैंने स्वाभाविक रूप से एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। ठीक है, मेरा सिंक हाल ही में काम करना बंद कर चुका है। मैंने इसे स्वयं ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन यह अच्छा नहीं हुआ। कृपया अंदर आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। उसने मुझे अंदर बुलाने का इशारा करते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया। मैंने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हमेशा की तरह सेवा प्रदान करने के लिए तैयार। मेरा बेटा अपने कमरे में सो रहा है। क्या आप सिंक बिना आवाज किए ठीक कर सकते? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैंने ध्यान दिया कि उसके एक हाथ की 2 उंगलियां गायब थीं। असभ्य नहीं होना चाहता, मैंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। यह बहुत सराहना की जाएगी। क्या आप ड्रिंक लेना चाहेंगे? एक ठंडा सोडा या शायद सिर्फ पानी? उसने प्रस्ताव दिया। ओ पानी ठीक है, धन्यवाद। मैं अभी वापस आती हूँ। जाओ और बैठ जाओ। उसने धीरे धीरे रसोई में प्रवेश किया, लेकिन दालान यानी कि हॉलवे जहाँ की उसका बेटा सो रहा था की ओर देखे बिना नहीं। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान दिया कि वह कितनी पीली और कमजोर रूप से पतली लग रही थी। अगर कोई लुटेरा या कातिल उसके घर में घुस जाता है तो गरीब महिला को जरा भी मौका नहीं मिलता। मुझे भी आश्चर्य नहीं होगा। यह वास्तव में एक अच्छा घर था। मैंने अपना सिर दालान की ओर घुमाया और एक गहरी सांस ली। फिर मैंने देखा, एक फीकी गंध। जो कुछ भी था उसमें इतनी आमंत्रित गंध नहीं थी। हालांकि मैं बता सकता था कि एयर फ्रेशनर से बदबू को कवर करने का प्रयास किया गया था। मुझे पता होगा, मैंने इसे पहले किया है। मैं उठने के लिए एक कदम उठा रहा था जब वह एक गिलास पानी लेकर वापस चली गई। और ये हो गया। उसने इसे धीरे से कांच की मेज पर रखा और ऐसा करते समय प्रकट किया कि उसके अग्रभाग पर एक छोटी, रिंग वाली चोट की तरह क्या दिख रहा था। मिस, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? मुझे लगा कि मैंने थोड़ा देखा। मैं ठीक हूँ, उसने जल्दी से उत्तर दिया, अपनी बांह को अपनी छाती पर रखते हुए। क्या आप अब सिंक देखना चाहेंगे? उसने पूछा, बल्कि जोर दिया। मैं उठा और पानी का गिलास पीने के बाद उसके पीछे हो लिया। हम दालान के पास से गुजरे और मैंने बाईं ओर के पहले कमरे में घुटन भरी आवाज सुनी। मैंने दरवाजे के पैर पर 2 परछाइयां देखी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माँ, क्या मुझे मिल सकता है? एक छोटी सी आवाज ने दरवाजे के पीछे धीरे से पूछा। महिला अपनी पटरियों पर रुक गई और एक हतप्रभ नजर से मुड़ी, जो जल्दी से एक मुस्कान से ढकी हुई थी। हनी, वापस सो जाओ, उसने ठंडे स्वर में कहा, जो उसके चेहरे पर मुस्कान से मेल नहीं खाता। मम्मी, क्या मैं ले सकता हूँ? मैं इस बार अच्छा रहूंगा। कृपया। उसके बेटे, मुझे लगता है, विनती की। मैम, मुझे लगता है कि आपके बच्चे को कुछ चाहिए, मैंने झिझकते हुए कहा। वह इसे थोड़ी देर में प्राप्त कर लेगा, उसने मुझसे फिर अपने बेटे से कहा। स्वीटी, बस धीरज रखो। मैं इसे आपको बाद में लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। तुरंत वह चली गई और मैंने पीछा किया, अब थोड़ा असहज। दरवाजों के पीछे खरोंच थी। क्या वह तुम्हारा बेटा था? जब हम किचन में पहुंचे तो मैंने सावधानी से पूछा। मुझे लगता है कि जब मैंने कुछ बचे हुए ओव फेंके तो यह बंद हो गया। मैं स्पष्ट रूप से नहीं सोच रहा था और उन्हें डिस्पेंसर में डालने के बजाय मैंने भोजन को नाले में फेंक दिया। यह सिर्फ मांस काटा गया था, इसलिए मुझे लगा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं गलत था, उसने मेरे प्रश्न को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए समझाया। मैंने इसे धक्का नहीं देने का फैसला किया। अच्छा, मुझे देखने दो। वो एक तरफ चली गई और मैं कुछ औजार निकालने लगा। वह रसोई में रुकी, फ्रिज के पास झुकी, मुझे देखती रही। कुछ देर बाद वह दराज में से एक के पास गई और एक सामान निकालते हुए उसे खोला। मैं नहीं बता सकता कि यह क्या था, क्योंकि मैं जल्द ही सिंक के नीचे गायब हो गया था। कुछ मिनटों के मौन के बाद उसने पूछा, आपको लोगों की मदद करना पसंद है ना? क्या इसलिए आपने इस नौकरी के लिए जाने का फैसला नहीं किया? यह वास्तव में महत्वाकांक्षा और गैर देखभाल करने वाले माता पिता की कमी थी, लेकिन यह देखते हुए कि मैं असभ्य नहीं होना चाहता था, मैंने केवल सिर हिलाया और यहां तक अच्छे आदमी के रूप में खेलने की कोशिश की। हाँ, मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। यह जानने से बेहतर कुछ नहीं कि आपने किसी का जीवन आसान बना दिया है। सही, सही, हाँ, सेवा। इसके बाद और चुप्पी छा, जो इस बार अधिक समय तक चली। मैंने अपना सिर थोड़ा बाहर निकाला और अपने टूल बॉक्स में एक रिंच के लिए पहुंचा। उसने मेरी उंगली पर अंगूठी देखी। मैं देख रहा हूं कि तुम शादीशुदा हो। कोई भी बच्चा? उसने पूछा, उसकी पीठ के पीछे हाथ। 2। हाँ, मेरी पत्नी ने 2 हफ्ते पहले ही हमारे सबसे छोटे बच्चे को जन्म दिया, मैंने एक सच्ची मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वह प्यारा है।
बधाई हो। वह रुक गई, अपना मुंह खोलकर मानो कुछ कह रही हो, केवल मौन में वापस जाने के लिए। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिमाग में कुछ गंभीरता से सोच रही हो, सही शब्दों के लिए संघर्ष कर रही हो। और फिर मैंने उसके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो मैंने शायद हमारी मुलाकात के समय पहले ही कर लिया था लेकिन नजरअंदाज कर दिया। थकावट। देखो, तुम एक अच्छे आदमी की तरह लग रहे हो तो। गिरना। हम दोनों ने दालान की दिशा में अपना सिर झुका लिया। मैं बोलने ही वाला था कि इस बार एक और जोरदार आवाज ने मुझे रोक लिया। महिला ने हिचकिचाहट के साथ मेरी ओर देखा। एक बार मेरी अंगूठी को देखने के बाद वह आगे बढ़ी। बेहतर हो, महिला ने ठंड से कहा, उन ध्वनियों को अनदेखा करने की कोशिश कर रही है जो अब बीच में बहुत कम विराम है। लेकिन मैं समाप्त नहीं हुआ हूं। छोड़ना। तुरंत। मैं उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव देख सकता था, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना सामान तुरंत पैक कर लिया। जब हम दालान के पास से गुजरे तो लड़के के कमरे का दरवाजा बेतहाशा खटकने लगा। मम्मी प्लीज, मुझे बाहर निकालो। क्या मैं इसे अभी ले सकता हूँ? मुझे यह चाहिए माँ। अच्छा, तुमने अपने बच्चे को वहां बंद कर दिया है? मैंने ऐसे झटके से पूछा। वह अब मुझे दरवाजे की तरफ उस हाथ से धकेल रही थी जिसमें 2 अंगुलियां गायब थी। मैं तेजी से घूमा और उसने वह चाकू निकाला जो वह अपनी पीठ के पीछे छिपा रही थी। मेरी चौड़ी आंखें उसके उन्मादी लोगों से मिली। यदि आप मेरी ओर एक भी कदम बढ़ाते हैं तो मैं आपको चोट पहुंचाने में संकोच नहीं करूंगी। मैंने इसे पहले किया है। बहुत बार किया। अरे हाँ, मैंने बहुत से आदमियों को मारा है। लेकिन मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था, आप देखिए। बस अपना काम कर रहा हूँ। क्या अपने बच्चे की रक्षा करना माँ का काम नहीं है? मैं वहीं खड़ा रहा, मेरे पैर जम गए और फर्श से चिपक गए, न जाने कैसे जवाब दूं। यह नहीं है, वह अचानक चिल्लाई जिससे मैं कूद गया। दरवाजे ने खड़खड़ाना बंद कर दिया और जोर जोर से गड़गड़ाहट की आवाजें निकालते हुए लौट आया। लड़का बार बार इसके खिलाफ अपना शरीर फेंक रहा था। सुनो, चलो बस शांत हो जाओ और इस बारे में बात करो। चाकू नीचे रखो और हम करेंगे। नहीं, अब और नहीं। इसको खत्म करना होगा। इससे अधिक नहीं। मैंने काफी त्याग किया है। मैं थक गई हूँ। वह गंभीरता से दालान की ओर मुड़ी। ठीक उसी समय मैं उसे आसानी से निहत्था कर सकता था और स्थिति को बदल सकता था। चीजें अलग तरह से समाप्त हो सकती हैं। लेकिन मुझमें कुछ चिल्ला रहा था कि बस भाग जाओ और पुलिस को बुलाओ। आई एम सॉरी स्वीटी। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। लेकिन मैं इसे जारी नहीं रख सकता। यह सही नहीं है। यह सही नहीं है। वह मेरी ओर मुड़ी, चाकू नीचे किया, आंखें मिन्नतें की। अपने परिवार के पास जाओ। मैं बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे पर आ गया। मैंने इसे बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई। एक आखिरी नजर में मैंने उसे दालान में दरवाजा खोलते हुए देखा। चाकू ऊंचा उठा हुआ था। मैं भूखा हूँ। मैंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह लड़का ही था जिसने यह चिल्लाया था, वह भी उस औरत को कुछ गाली देकर। यह नहीं हो सकता था। फिर भी यह था। बच्चे और माता पिता दोनों की चीखें सुनी गईं। मैंने खुद को काम के वाहन में फेंक दिया और मुझे पुलिस को फोन करने का एहसास होने से पहले कुछ ब्लॉक चलाए। योजक चिन्ह। हे भगवान, क्या आपने खबर पर सुना? किस बारे में? एक प्लम्बर ने इस एक घर से भागकर पुलिस को बुलाया जिस पर वह काम कर रहा था, जो कि रास्ते के इलाके के पास है। कितना रोमांचक है। मुझे खत्म करने दो। इसलिए पुलिस वहां पहुंचती है और सबसे पहले उन्हें लिविंग रूम के फर्श पर एक महिला का क्षत विक्षत शरीर दिखाई देता है। वह सब चबा गई थी। उसका चेहरा मुश्किल से पहचाना जा सकता था और उसका पेट फटा हुआ था और अंदर का हिस्सा टूट गया था। उन्होंने घर की जांच की और सड़ी हुई लाशों के साथ एक कमरा मिला जो महिला के शरीर के समान ही था। उनमें से बहुत से प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य जैसे कर्मचारी थे। शवों के ढेर के ठीक बगल में एक टूटी हुई चेन का पट्टा था। उद्धरण चिन्ह। ओह जीसस, यह क्या हो रहा है? यही कारण है कि मुझे कभी कुत्ता नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, यह कुत्ता नहीं था। उन्होंने महिला के शरीर की जांच की क्योंकि यह सबसे ताजा था। उनके आने से कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके अंगों पर काटने के निशान थे। मानव काटने के निशान। वे भी काफी छोटे थे। वयस्क होने के लिए बहुत छोटा है। आप नहीं कह रहे हैं? नहीं, यह गड़बड़ है। उन्हें पता चला कि उसका एक बेटा है। एक छोटा लड़का। वह गायब है।